बालक बन के पहुंच गए। बोला महाराज आज हमारा यज्ञ सफल हो गया, लगता ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमती होकर आ गई, लगता कुछ मांगने आए हैं आप, ले लो महाराज जरूर ले लो, मेरे जैसे उदार दाता के द्वार पर आकर आप निराश नहीं जा सकते। क्या क्या ले लो वो भी पूरी लिस्ट बता दी उसने। ये भी कह उतवा विप्र कन्या ब्याह करना हो तो एक भार्गव गोत्री किसी विप्र कन्या से तुम्हारा ब्याह भी करा सकते हैं। भगवान बोले देखो तुमने जो कुछ कहा है वो तुम्हारे कुल खानदान के अनुरूप है, तुम्हारे पिता ऐसे, दादा ऐसे, परदादा ऐसे, पूरी वंशावली सुना दी। पर देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमको पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम, अपने पैर के नाप से मात्र 3 पग पृथ्वी चाहिए। उसने कहा कि आपका वक्तव्य सुनकर तो हमको लगा कि आपने इतिहास विषय में पीएचडी डिलीट जरूर किया होगा, अथवा आप कोई महान योगी हैं, आपकी आयु बहुत बड़ी है, लेकिन आपने अपने योग बल से अपनी छोटी बच्चे की सी अवस्था बना के रखी है। आपने मेरे पिता दादा परदादा का इतिहास ऐसे सुनाया मानो आंखों देखा हाल। पर अवस्था की दृष्टि से आप बालक हैं, बुद्धि भी आपकी बच्चों जैसी है। बच्चे 2 घंटे 3 घंटे रोते हैं और एक टॉफी से खुश हो जाते। ले साहब, अरे भैया 2.5-3 घंटा रोए हो तो कोई बढ़िया चीज मांग लो। इतनी स्तुति की और मात्र 3 पग पृथ्वी। देखो कोई बात नहीं, हम एक द्वीप का द्वीप दे सकते हैं, एक लोक का लोक दे सकते हैं, आप सुधार कर लो। बोले नहीं नहीं हम सुधार नहीं करना, जो कह दिया सो कह दिया, जो बोल दिया सो बोल दिया, अब उसमें परिवर्तन नहीं करना है। बोले ठीक है परिवर्तन मत करो, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े विशालकाय दैत्य हैं कि 3 पग में कम से कम 30 कोस तो नाप देंगे, हम बड़ा आश्रम बनाना। बोले नहीं नहीं दूसरे का मीटर नहीं चलेगा, सम्मितानि पदा मम, अपने पैर के नाप से। इतने छोटे छोटे चरण हैं कैसे नापोगे? बोले ये अब चिंता मत करो, बस यही बात है, अब सम्मितानि पदा अपने पैर के नाप से चाहिए। बलि बोले महाराज ब्राह्मणों से ज्यादा विवाद नहीं करना चाहिए, हमने सुना है, क्योंकि कब ये रुष्ट हो जाएं, कब क्या कह दें कोई पता नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, वांछातः प्रतिगृह्यताम, आपकी जैसी इच्छा। और जैसी संकल्प का जल हाथ में आए तुभ्यमहम संप्रददे, ओ महाराज हो गए लंब तड़ंगी। कबीर जी ने एक पद में कहा बाबा बहुरंगी बहुरंगी है? एक पद है कबीरदास जी का, बाबा बहुरंगी बहुरंगी हो गए लंब तड़ंगी, वो लंबे हो गए भगवान। एक पग में सब नाप लिया, दूसरे पग में ब्रह्मलोक, और तीसरे पग में उसको मिथ्याचारी भी बता दिया कि तू झूठ बोलता है, नरक जाना पड़ेगा। सब संसार कह रहा है कि भगवान छल कर रहे हैं। आप वृंदावन के किसी कपड़े की दुकान वाले पे, चाहे गंगा प्रसाद जी के यहाँ और कहीं जहां भी हो, आप चले जाओ कपड़ा खरीदने और कहो उनको 3 मीटर कपड़ा दो, भाव ताव हो जाए, बोले तुम्हारे मीटर से नहीं हमारा मीटर चलेगा। तुम्हारा मीटर भैया अलग है? बोले हाँ, वृंदावन से दिल्ली तक हम 1 मीटर मानेंगे। तो कोई बनिया कपड़ा देगा? कोई नहीं देगा। अरे भाई मीटर का नाप मीटर, जितने आप बड़े हो उस सम्मितानि पदामम, जिस स्वरूप से आप आए हो उस स्वरूप को दिया गया, न कि विराट स्वरूप को दिया गया। छल है कि नहीं बोलो? न होता तो जयदेव जी क्यों कहते छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत बामन, छल है। लेकिन जहां श्रद्धा होती है वहां दोष दर्शन नहीं होता है। बलि के हृदय में ये बात भूल कर भी नहीं आई कि प्रभु ने मेरे साथ छल किया। अरे छल ही नहीं,
अहो प्रणामाय कृतस्समुद्यमः। समुद्यम का अर्थ इंद्र जी क्या है? बलि कह रहे हमने प्रणाम तक नहीं किया आपके चरणों में, ठीक से प्रणाम करने का प्रयत्न मात्र किया। और आप कितने करुणामय हैं, हमारे दोषों की ओर आपने तनिक भी दृष्टिपात नहीं किया। यन्नो सुराणामसि दुर्गपाल, आप ब्रह्मा जी के द्वारपाल नहीं बने, शंकर जी के द्वारपाल नहीं बने, लक्ष्मी जी के द्वारपाल नहीं बने, और हम असुरों के द्वारपाल बन गए। भगवान ने कहा प्रहलाद जी तुम कुछ टिप्पणी करो। प्रहलाद जी तो नाचने लगे। प्रहलाद जी बोले अब तक हम बड़े गुमान में थे कि हमसे बड़ा भाग्यशाली भक्त कौन होगा। क्यों? यन्मेर पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद, प्रभु ने अपना वरदहस्त मेरे ऊपर पधराया। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया, ब्रह्मा जी पर इतने प्यार से हाथ नहीं रखा, शंकर जी पर नहीं रखा, रमा पर नहीं रखा, मेरे सिर पे रखा। लेकिन आज मैं बहुत आनंदित हूं कि मेरा पोता मुझसे बहुत आगे बढ़ गया। मेरे मस्तक पर आपने करकमल पधराया और मेरे पौत्र के मस्तक पर आपने चरण कमल पधराया। ये केवल ठाकुर जी हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रहलाद जी को भी वामन भगवान में दोष नहीं दिखाई पड़ता। श्रद्धा इसको कहते हैं। और घर की मालकिन, ये तो हमारी अनुभूति का विषय ही नहीं है, इसलिए हम उस संबंध में बहुत व्याख्यान नहीं कर सकते। और ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि हम जिन लोगों को देखते हैं वो भीतर से तो कितने प्रसन्न हैं, ये उसको भीतर वाला ही जानता है, बाहर वाला नहीं। विदा हो रही थी इंद्रेश जी, तो अब तो आजकल की तो शायद रोती कम है कि या रोती नहीं ही है, भगवान जाने। तो विदा हो रही थी, वो बहुत रो रही थी देवी। तो दुल्हा जी ने कहा कि अब बंद करो रोना, अब तो बस ससुराल आने वाली है, अब कहाँ तक रोगी। उसने कहा अजी रोकिए मत, मुझे जी भर के रो लेने दीजिए। क्यों? हमारा तो अंतिम दिवस का रुदन है, कल से तुम्हारा रोना शुरू होगा। हमको तो आज महापूर्ण होने ले दो रोते रोते, कल से तुमको रोना पड़ेगा। ये हंस रहे हो ना, ये सब छूट जाएगा हंसी मसी। हाँ, ये तो हमारे अनंत दास बाबा जैसे ही हंस सकते हैं जिनको कोई आगे पीछे कुछ नहीं, नहीं तो सबके भाग्य में हंसना नहीं है। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते, विद्यार्थी रहते थे ना वहाँ महाराज पहाड़ी बाबा के खाक चौक में, ज़्यादा नहीं रखते, कम ही मूर्ति रखते, और आचार विचार महाराज जी का बहुत था था कि रसोई में केवल ब्राह्मण ही जाए, दूसरा न जाए। तो साधुओं में उनको जिसका पता है कि हाँ ये सूत्रधारी है जा सके, उसको तो चला जाए, बाकी चाहे जिस साधु को भी नहीं भीतर जाने देते। वैष्णवी दीक्षा हो जाए फिर तब वो उसके हाथ का पानी नहीं, तो बिना कंठी के तो पानी नहीं पीते पुराने महात्मा। तो विद्यार्थी तो बच्चे होते हैं, कुछ न कुछ प्रमाद करते ही हैं। तो महाराज जी कहते, ए बच्चा, हाँ कोई बात नहीं, अभी खूब मस्ती कर लो, कुछ दिन बाद भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ी। महाराज जी कहते थे, श्रवण जी तो रहे ना वहाँ, हाँ देखो श्रवण जी हाथ जोड़ रहे हैं। महाराज जी कहते थे, भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ी, और तीन चीज याद रही, नौन तेल लाकड़ी। तो कहते बच्चा सुन, देख 4 भाई थे, उनमें एक कवि जी थे। क्या थे? कविता करते थे।
तो उनकी कविता सुन के लोग खूब तालियां बजाते हो। कवियों को कुछ तालियों की भूख भी होती है। कहते हमका उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां उधर से नहीं आ रही हैं, ताली बजाओ ताली बजाओ। खूब ताली पिटती थी। घर का कोई काम देखे नहीं, हर समय कविता पाठ के लिए जहां देखो वहां चले जाएं, काव्य गोष्ठी में। तो भाइयों ने कहा कोई काम धंधा करता नहीं, खाली कविता करते डोलता है, ऐसा करो इसका ब्याह कर दो। ब्याह कर दिया। फिर भी वो अपनी आदत से बाज कैसे आवे, कविता तो कवि है, प्रसिद्ध कवि थे, इसलिए जगह जगह जाना पड़े। तो भाइयों ने कहा हिस्सा बांट कर दो इसका। तो 4 भाई थे, चारों ने जमीन जायदाद सब बांट लिया, उसको भी हिस्सा दिया। अब बोले चाहे देखो खेती है, चाहे तो खाओ और चाहे रो चाहे सो, अब तुम्हारा हिस्सा अलग है, तुम अपने में। भैया खेती हम करें, हर हम हाँकें, और तुम गुलछर्रे उड़ाओ और कविता करते भाई डोलो, ये अब नहीं चलेगा। अब जब गुरुजी अपने ऊपर बात आ गई तो उसको बेचारे को खेती पर भी ध्यान, परिवार पर ध्यान देना पड़ा। तो लोग उसको पकड़े, कवि जी आइए 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 आइए, आज तो गांव में बहुत बड़ा कवि सम्मेलन, आज तो आपको कुछ न कुछ कहना पड़े। बोले हमारे खेत में अन्न की रास लगी है, चोर ले जाएंगे, कुछ हो जाएगा उपद्रव, हमको बिल्कुल फुर्सत नहीं है। नहीं नहीं, संक्षिप्त काव्य पाठ तो करके जाइए। उसने कहा अंतिम कविता हम पाठ कर रहे हैं, इसके बाद द्वारा हमको काव्य गोष्ठी में बुलाना नहीं है। क्या बोले? भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ी, अब तो 3 चीज याद रही, नौन तेल लागड़ी। तो महाराज जी कहते थे अभी तो विद्यार्थी हो, कोई बात नहीं, जब ब्याह होगा ना तब सब खबर पड़ जाएगी तुम्हारी। ऐसा महाराज जी बोलते थे। बड़ा कठिन है। तो हम किस विषय में कह रहे थे, हमको याद, हम तो भूल गए, बात ही भूल गए हैं। क्या? हाँ, पत्नी की बात। देखो ये चक्रपाणी जी ने बताया। तो देवियां कैसी होती हैं, और ऐसी होती तभी घर चलता भी है। तो भगवान ने विंध्यावली की ओर देखा, इस श्रद्धा की व्याख्या कर रहे हैं हम। विंध्यावली की ओर देखा कि इस दान में तुम्हारी सहमति है कि नहीं। विंध्यावली रोने लगी, बोली प्रभो क्रीडार्थ मात्मन इदम त्रिजगत कृतंते स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुरियु। अरे ये सारा जगत आपने खेलने के लिए बनाया है, आप खिलाड़ी हैं, और ब्रह्मा जी तक सब आपके हाथ के खिलौने हैं, आप सूत्रधार हैं। खिलाड़ी स्वतंत्र होता, खिलौना स्वतंत्र नहीं होता है। बालक खेलते खेलते खिलौने को पीठ पे रख ले, पेट पे रख ले, माथे पर जब पटक के तोड़ दे, खिलौना की कोई इच्छा अनिच्छा नहीं होती। हम सब तो आपके हाथ के खिलौने हैं प्रभु। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है, मैं अर्धांगिनी हूँ, धर्म पत्नी हूँ, इनके सुख दुख की सहभागिनी हूँ, तो आप जो कृपा मेरे पति पर कर रहे हैं उसमें मुझे भी सहभागिनी बनाइए। आप में दोष कहां हो सकता है? स्वाम्यम तु तत्र कुधियो परईश कुरियु। अरे जब इसे पता मेरे पति को चल गया था कि एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपा ददित्र जातो देवानां कार्य साधकः, तब तो इनको कहना चाहिए था कि प्रभु अब तक केवल ब्राह्मण कुमार मानकर देने में श्रद्धा थी, जब मेरे प्रेमास्पद प्राण धन जीवन धन आप स्वयं आए हैं इस रूप में, तब हमारा अपना है क्या जो हम आपको दें? फिर तो सर्वस्व आपके चरणों में निवेदित है। आप मेरे तन मन प्राण सर्वस्व को स्वीकार करें, तो आप मेरे पति को हृदय से लगाते। कितनी बड़ी गलती है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म को भिक्षुक मान लिया, स्वयं झूठ मूठ का स्वामी बन गया, दाता बन गया। आपकी कितनी कृपा है जो मेरे पति को आप दंड दे रहे हैं, पर प्रभु मुझे भी इसमें हिस्सेदारी दीजिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रियादास जी ने लिखा है, ब्रजबिहारी दास जी, कि विंध्यावली तिया सीन तिया कहूं देखी नैन। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिख रहे हैं,
हमने इतिहास पुराण में विंध्यावली जैसी भक्ता स्त्री को नहीं देखा। बांध्यो प्रभु पिया, बांध्यो प्रभु पिया, तो किया मन चौगुनो। प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति का उत्साह बढ़ जाए ये सामान्य बात है क्या? पर किया मन चौगुनो। इसलिए भैया श्रद्धा होगी तो दोष दर्शन नहीं होगा। राम जी का चरित्र शुक रामायण में जो स्त्रैण शब्द है, हम केवल इसी पर चर्चा कर रहे थे कि स्त्रैण शब्द का अर्थ विद्वानों ने बदला है, क्योंकि दशरथ जी को स्त्रैण नहीं मान सकते वो, लेकिन यहां लोक की दृष्टि में वो उनमें स्त्रैणत्व का आरोप लोग लगा रहे हैं। और राम जी के कान में बात नहीं पड़ी होगी, एक दशरथ जी ने ठीक नहीं किया, केकई के बहकावे में आकर के केकई के चक्कर में फंस कर। लोग तो सब 17 में कुछ 17 तरह की बातें करते हैं, पर श्री राम जी ने यह आदर्श दिखाया कि अपने पिता माता और गुरु में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, और जहां श्रद्धा होगी वहां दोष दर्शन नहीं होगा। आई मेरे श्याम